हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है सुभाष मानव सुभाष महामानव और जिसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। सुभाष मानव सुभाष महामानव सुभाष चंद्र बोस से संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई तथ्यों पर आधारित रचना है। इस रचना के माध्यम से उन्होंने सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उनके संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। सुभाष चंद्र बोस जब भारत से गए थे तब लोग यह अटकलें लगाते थे, मतलब ये अफवाह फैलाते थे कि वह बीमार थे। उनको ऐसा लगता था कि वो बीमार है और घर में है, लेकिन वह तो देश से बाहर चले गए थे और ये रहस्य उनका उत्पन्न तक नहीं हुआ और बाद में पता चला कि वो तो देश से चले गए हैं। जब वे युद्ध से लौटे तब लोगों ने सोचा कि अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाएंगे, वो बंदी बना लिए जाएंगे, पर ये अटकलें रह गई। लोगों को ऐसा लगता था कि उन्होंने जब अमेरिका और इंग्लैंड से युद्ध किया तो उन लोगों के द्वारा वो बंदी बना लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सुभाष बाबू का विमान उड़ा, अज्ञात लोग के लिए तरह तरह की अफवाह फैली, विमान गिरने टूटने और सुभाष बाबू के अनंत लोक के यात्री हो जाने की। इस तरह की अफवाह फैली कि विमान गिर गया, विमान टूट गया और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। पर देश के लोगों को उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। देश के लोग इस बात को नहीं मानते थे कि उनकी मृत्यु हो गई। वे यही सोचते थे कि सुभाष बाबू किसी दिन किसी वेश में किसी देश में अवश्य आ जाएंगे। वे आज भी भारत के लोगों के मन पर है। वे उनकी कल्पनाओं में छाए हुए हैं, इसलिए भारतीय मन उनका श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनकी मृत्यु को मान ही नहीं रहा है, इसलिए उनका श्राद्ध भी नहीं करेगा। भारतीय लोगों को नहीं लगता कि वो इस देश से चले गए। सुभाष बाबू रहस्य हो गए। वैसे ही इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों को अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। सुभाष बाबू क्रांति के मार्ग पर स्वयं नहीं आए थे, उनकी खोज की थी देशबंधु दास ने। सुभाष बाबू क्रांतिकारी नेता नहीं थे और वे क्रांति के काल में आए भी नहीं थे, लेकिन उनको खोज निकाला था देशबंधु दास ने और वो इस प्रकार से क्रांतिकारी बन गए थे। वे विलक्षण सेनानी बने और रहस्य तो उनका स्वभाव ही था। सुभाष बाबू की जीवन यात्रा सदा विचित्र रही। वे जा रहे थे आईसीएस का इम्तिहान देने, वो आईसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, परीक्षा देने जा रहे, पर वह सीआर दास के क्रांतिकारियों में पहुंच गए। फिर उन्होंने ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाया और युद्ध की सेना के सिपह सालार बन गए। मित्र राष्ट्रों के जीतने पर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखाने ही जा रहे थे कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वे पहुंच गए देवलोक। वह जो भारतीय राष्ट्र था, उनके जो शत्रु थे, उन लोगों को वो मजा चखाने के लिए जा रहे थे। मतलब उनसे वह युद्ध करने ही जा रहे थे, लेकिन उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। सुभाष बाबू का जीवन पथ संघर्षमय रहा। देशबंधु के निधन के बाद वे बंगाल के नेतृत्व से वंचित रह गए। कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में उन्हें ठोकर मिली। स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा। जब वह स्विट्ज़रलैंड में थे तो उन्होंने बोला कि गांधी जी का नेतृत्व ना करें। उन्होंने सारे लोगों को ऐसा बोला था, लेकिन वहाँ से लौटे तो वह स्वयं गांधी जी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी ग्रहण की। फिर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीती। इस प्रकार उनकी जीत होती गई। फिर सुभाष बाबू आज़ादी प्राप्त करने के लिए युद्ध के समर्थक थे। वे युद्ध के द्वारा आज़ादी लेने के लिए निश्चिंत थे। तरुण उनकी सेना के सिपाही थे। कलकत्ते में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड से प्रशिक्षित पुलिस का कड़ा पहरा था, फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। फिर हिटलर का उन्हें भारत का प्रथम वायसराय बनना, महीनों उनके बारे में कोई समाचार न मिलना और उनकी मृत्यु की दुशंका, सेगाव रेडियो से भारतीयों से बोलना, आज़ाद हिंद सेना बनाना और युद्ध, फिर तूफान के हाथों अपने आप को सौंप देना। इस प्रकार पूरा जीवन उनका संघर्षमय रहा। आज़ादी मिलने पर आज सब सुभाष बाबू का गुणगान करते हैं। आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए। जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया। इस प्रकार जो उनकी सेना, उनका
उनकी जो आज़ाद हिंद सेना थी वो सारी सेना भारतीय सेना में ले ली गई थी और उनका जो प्रमुख नारा था जय हिंद, वो आज सरकार का नारा बन गया। आज भी सुभाष बाबू किस ओर से आ जाए तो वे पूजा जाएंगे। उनके गुणगान आज भी लोग गाते हैं, आज भी लोग उनको उनके मन में जिंदा पाते हैं। इस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा इस चैप्टर में सुभाष महामानव सुभाष बाबू को कहा गया है। थैंक यू।